अरमान विद्या पे इल्ज़ाम लगाता है कि उसे ये बात पता थी, फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी दादी सा विद्या के साइड लेती है और विद्या को डिफेंड करती है और अरमान को कहती है तुम विद्या को कुछ नहीं कह सकते, उसने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे अरमान कहता है दादी सा को, मुझे अपनी माँ से इतने साल अलग रखा, दूर रखा, वो ज़िंदा है ये जानते हुए भी, लेकिन आप लोगों ने मुझे यहाँ पे रख के एहसान जताया, हमेशा ये बताया कि कैसे आप लोग मुझ पे उपकार कर रहे हो यहाँ पे रख के, और मैं भी उस उपकार के बोझ के तले दब रहा था। अरमान दादीसा से कहता है मैं आपके प्यार के लिए आप हर एक वो चीज़ करता रहा जिससे आपको खुशी मिले। आपने हमेशा मुझे टॉफ़ी दी है जब आप खुश होती थी। अरमान अंदर जाके वो बरनी लेके आता है जहाँ पे दादीसा ने जो भी टॉफ़ीज़ दी थी अब तक की, उसके वापस उसने संभाल के रखे हैं। और वो कहता था कि मैं हमेशा इन्हें संभाल के रखता था, ये सोच के कि ये दादीसा का प्यार है, आशीर्वाद है, और इन्हें पाने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि कितना गलत था मैं, और उस बरनी को वो उल्टा करता है और उसमें से सारे रैपर्स गिर रहे होते हैं। अरमान उस बरनी को दादीसा के हाथ में दे देता है, थमा देता है और कहता है मैं गलत था, मैं ये सोचता रहा कि आप मुझसे खुश कैसे होंगी, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप कितनी गलत हो। और यहाँ पे वो विद्या को कहता है आपने तो माँ की परिभाषा ही बदल दी। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए बलिदान देती है, लेकिन आपने मुझसे ही बलिदान मांगा। आप वो माँ है जिसने मुझे अपनी माँ से अलग रखा, उन्हें आश्रम में रखा, और हर बार मुझे ये कहा गया कि कैसे मेरी वजह से मेरी माँ की मौत हुई, और आपने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप सुनती रही। ये होती है माँ? मुझे अपने प्यार से अलग किया, अभिरा से अलग किया। क्या ऐसी होती है माँ जो अपने बेटे को शादी के दिन बद्दुआ दे? और यहाँ पे विद्या एकदम से हैरान होके चौंक के अरमान को देख रही होती है, और यहाँ अरमान अपना वॉलेट निकालता है और विद्या को दिखाता है कि यहाँ पे सामने मेरे वॉलेट में अभिरा की तस्वीर है, लेकिन अंदर विद्या की तस्वीर है। वो कहता है मुझे हमेशा डर लगता था कहीं मैं आपको खो ना दूँ, इसलिए वो सेफ़ रखा था मैंने। और यहाँ पे विद्या ये देख के एकदम चौंक जाती है। वो अरमान अरमान कर रही होती है, लेकिन अरमान सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अरमान आज बहुत ही टूट चुका है, उसे ये सारी बातें समझ में आ गई है, और उसके खिलाफ़ इन लोगों ने क्या क्या किया है ये सारी बातें उसे समझ में आ जाती हैं। और यहाँ पे वो विद्या की फ़ोटो निकालता है और उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फाड़ नहीं पाता। तभी दादी सा उस फ़ोटो को अरमान से छीन लेती है और कहती है कि तुम विद्या की फ़ोटो तो नहीं फाड़ पाए, तो उससे रिश्ता क्या तोड़ दोगे। यहाँ पे विद्या अरमान के पास आती है और कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। तभी अरमान कहता है नहीं, मैं इनका बेटा हूँ, और शिवानी की तरफ उंगली करता है। ये देख के दादी सा और विद्या एकदम से हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे दादी सा अब अरमान चला जाएगा और शिवानी को इस घर में लाएगा, इस वजह से वो कहती है कि नहीं तुम्हारी माँ विद्या ही है, विद्या ही हमारी बहू है। सारी बातें सुन के घर वाले भी बाकी के परेशान होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है और इतना सब कुछ कैसे। दादी सा अरमान को कहती है कि अगर तुमने शिवानी को चुना तो तुम इस घर से रिश्ता नहीं रख पाओगे। ये सुनकर अरमान, अबीरा और बाकी के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये दादी सा क्या कह रही है करके। अरमान अपने पॉकेट से वॉलेट निकालता है और उसमें से पोद्दार का कार्ड वो दादी सा को दिखाता है, और उस कार्ड को वो मोड़ देता है और दादी सा को दे देता है। यहाँ पे वो अपने वॉलेट से पैसे निकालता है, दादी सा के हाथ में रखता है, और बाकी सारे एटीएम, डेबिट कार्ड, सारे कार्ड्स वो ऊपर उछाल देता है। पैसे दादी सा के हाथ में रखता है और बाकी वॉलेट भी दादी सा के हाथ में रख देता है। यहाँ पे दादी सा भी दूसरा हाथ आगे कर देती है। अरमान को समझ में नहीं आता ये दूसरा हाथ किस वजह से दादी सा ने आगे किया है। दादी सा उसे इशारा करके दिखाती है उसकी अंगूठी। अरमान उस अंगूठी को देखता है, फिर अभिरा की तरफ देखता है, और फिर अरमान अपनी अंगूठी दादी सा के हाथ में रखता है, और उसी वक्त अभिरा भी अपने उंगली से वो अंगूठी निकालती है, जो एंगेजमेंट रिंग होती है, वो निकाल के दादी सा के हाथ में रख देती है वो भी। ये देख के हर कोई परेशान हो रहा होता है कि ये दादी सा किस हद तक जा रही है। अरमान शिवानी के पास आके खड़ा होता है और कहता है कि ये मेरी माँ है, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी माँ चाहिए, और मैं उनका बेटा हूँ। ये देख के शिवानी को भी अच्छा लगता है, और दादी सा और विद्या एकदम से टूट जाते हैं।
यहाँ पे रोहित अरमान के पास आता है और कहता है कि नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, टाइम आउट टाइम आउट, ये सब क्या चल रहा है। तभी मनीषा भी वहाँ पे आती है और कहती है अरमान, हर एक फैमिली में परेशानियाँ झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसा घर छोड़ के मत जाओ। तो वो कहता है मनीषा चाची को कि हर एक घर में झगड़े तो ज़रूर होते हैं, लेकिन साजिश, झूठ, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे मनीषा भी चुप हो जाती है। अरमान अबीरा को कहता है कि मेरा रास्ता यहाँ से बहुत मुश्किल होने वाला है, और उतने में ही अबीरा अरमान का हाथ पकड़ती है और कहती है हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और घर वाले उन तीनों को।